हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद शालिनी। कल हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 मैटर इन अवर सराउंडिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने ये आपको यहाँ तक करा दिया था। आज हम इसका 1.1.2 हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें ये बताया गया है जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, यानी जो पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, आप इसको किसी में भी मिला लें, लेकिन इसका जो रूप होता है वो अपनी जगह खुद ही बना लेता है। ठीक, ये वाली एक्टिविटी में समझाना चाह रहा है। ठीक, उसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि जो SI यूनिट ऑफ मास की जो SI यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम की जो SI यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर होती है। लीटर सच दैट 1 लीटर इजकल टू 1 dm होता है एंड 1 लीटर इजकल टू 1000 ml होता है। 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाते हैं इस वाली एक्टिविटी के ऊपर। ये आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो इसमें जो एक्टिविटी दे रखी है वो तो आप समझ ही जाओगे। इसको मैं समझा देती हूँ। इन्होंने एक बीकर लिया है, इसमें 100 ml वाटर लिया है। उसके बाद 100 ml वाटर में 10 थोड़ा सा इन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल मिला दिए। फिर इसमें से इन्होंने 10 ml उठाया और इस वाले पानी जो पहले से 100 ml वाटर था उसमें मिला दिया। ऐसे उठा के इन्होंने लास्ट तक लेके गई तो देखा जो पोटेशियम परमैंगनेट की जो क्रिस्टल थे ना, उनका जो ये पिंकिस कलर दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा कलर इसमें भी दिखाई दिया। तो यानी कि ये जो पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपना जो कलर होते हैं वो अपनी विजिबिलिटी दिखाते जरूर हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, so we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। ये बताना चाह रहा है कि हम कितना भी इसको स्मॉल से स्मॉल कर ले इस पार्टिकल्स को, लेकिन इसका जो रूप है, जो ये जो पार्टिकल्स हैं इनका जो रूप है, इनका जो असली स्वभाव है वो चेंज नहीं होता। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटोल। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखो 3 बीकर लो, ठीक, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये 1, ये 2 एंड 3। इसको आप घर में भी कर सकते हो। जैसे आपने 3 बाल्टियां ली थी, फर्स्ट वाली बाल्टी में वाटर है, इसमें भी पूरा वाटर है, इसमें भी पूरा वाटर है। अब इसमें आपने डेटोल डाला, ठीक है, फिर आपने इसमें से थोड़ा सा पानी इस वाली बाल्टी में डाला, डेटोल लेके इसमें डाला, तो फिर आपने इसका इसमें डाला। अब आप देखना इन दोनों बाल्टियों में तो डेटोल की स्मेल रहेगी, इस वाली बाल्टी में भी डेटोल की स्मेल रहेगी ही। तो बस यही बताना चाह रहे हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम इसको सोच भी नहीं सकते। और ये किसी भी चीज में डालने पर क्या होते हैं, अपना थोड़ा बहुत कलर या अपनी थोड़ी बहुत स्मेल जरूर छोड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पदार्थ के पार्टिकल्स होते हैं, हैव स्पेस बिटवीन देम। ये आपस में क्या करते हैं, स्पेस जो होता है उसको फिल कर देते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो। मैं घर में ही एक घर का ही एग्जांपल दे देती हूँ आपको। देखो ये जैसे सपोज हमारा ग्लास है, ठीक, अब हमें नींबू पानी बनाना है अपने घर में, तो इसमें हमने नींबू मिलाया, चीनी मिलाई और नमक मिला दिया, ये सब मिला दिया। ठीक है, तो आप देखना ये नींबू है, चीनी है, काफी कुछ है। तो जो लेमन होगा ना, और ये जो शुगर होगी, ये जो हमारा सॉल्ट होगा, ये इस पानी में अपना जो स्पेस होगा, अपनी जो जगह होगी उसको फिल कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले चीनी के क्रिस्टल डालते हैं छोटे छोटे, लेकिन उसको हमें पहले घोलना पड़ता है। ठीक है, तो घुलते वो जो पानी के अंदर है पूरी तरीके से घुल जाता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं जो पानी के जो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे ये उनमें फिल हो जाते हैं।
ठीक है, जैसे सपोज यहाँ 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 ये पानी के पार्टिकल्स है, तो इसमें शुगर के भी आ गए, सोल्ट के भी आ गए, तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, तो ये हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एक्टिविटी दी गई है। टेक 2 ग्लासेस बीकर, फिल देम वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। 2 ग्लास लीजिए और उसमें ब्लू और रेड इंक डालिए। केयरफुल ऑन द साइड द फर्स्ट बीकर एंड हनी, और एक में हनी डालिए। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो इंक होगी ना वो उस पानी में घुल चुकी होगी, लेकिन जो हनी वाला ग्लास होगा उसको आपको स्पून से हिलाना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगा, पानी में घुल पाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पदार्थ जो होते हैं अपने जो इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना उसको फिल कर लेते हैं ये लोग। अब ये नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे, देखो इसमें ये बताया गया है एक्टिविटी में, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड ह्यूमन चेन्स ऑफ सजेस्टिव। इन्होंने 4 ग्रुप बनाए। ठीक, एक ग्रुप में इस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, पीछे हाथ को बांधे हुए आपस में जोड़ते हुए। दूसरे ग्रुप में क्या है, हैंड्स, केवल हाथ को आपस में जोड़ते हुए खड़े हुए हैं। तीसरे ग्रुप्स में एक इंसान ने दूसरे इंसान की फिंगर पकड़ी है और एक चैन बनाई है। तो आप खुद देखोगे कि कौन सा जो ग्रुप है वो देर से टूटेगा, ये वाला ग्रुप, क्योंकि ये मजबूती से जुड़ा हुआ है। इन्होंने एक दूसरे की बैक के पीछे जो हाथ है ना उनको ज्वाइंट किया हुआ है। तो ये बताना चाह रहा है कि जो ग्रुप या जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपने आप को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। नेक्स्ट, इसको बहुत सारी एक्टिविटी से बताया गया है। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चौक एंड अ रबर बैंड। इसमें बताया गया है द ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। अब हम क्या करें, हम आयरन नेल लें, एक हथौड़ा लें और एक रबर बैंड लें, एक चौक लें। अब देखो आपने 3 चीज ली है। यहाँ पे देखो, सपोज ये एक चौक है, ये एक रबर बैंड है और ये एक कॉइन है। ठीक, तो ये जो चौक है ना, अगर मैं इसको आयरन से या हथौड़े से तोड़ना चाहूं तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, और ये रबर बैंड अगर इसको मैं काटना चाहूं तो ये भी कट जाएगी। लेकिन ये कॉइन जो है ना, इसको अगर मैं हथौड़े से तोड़ने चलूं तो ये थोड़ा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो जहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, वो देरी से अलग होंगे। यही सेम चीज यहाँ बताई गई थी कि ये जो लोग हैं इनमें अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए ये जो ग्रुप है जल्दी से नहीं टूटेगा। समझ गए? नेक्स्ट, अभी यहाँ बताया गया है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। जो सॉलिड स्टेट होती है वो जैसे एक पेन हुआ, एक बुक हुआ, एक वुडन हुई, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारी सॉलिड स्टेट्स होती हैं। सॉलिड स्टेट में क्या है, वी कैन ऑब्जर्व डेट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। इनकी जो शेप होती है ना डेफिनेट होती है, डेफिनेट बाउंड्रीज होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। बस ये याद रखना, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो एक पेन है, ठीक, आप देखो इसकी जो शेप है ना डेफिनेट है, इसकी शेप को मैं बदल नहीं सकती, ठीक है। इसकी वॉल्यूम भी डेफिनेट है, इसकी वॉल्यूम को भी मैं बदल नहीं सकती। ऐसी ही एक रबर बैंड है, रबर बैंड की शेप सर्कल है, उसको मैं बदल नहीं सकती। अब नेक्स्ट वाला आता है लिक्विड स्टेट। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक कंटेनर्स डिफरेंट शेप, पुट 5 ml मार्क ऑन द कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फॉर्म अ लेबोरेटरी। अब देखो इसको कैसे समझ सकते हो आप, द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को हम कैसे समझ सकते हैं। अब आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक सभी पीते हैं। जब कोल्ड ड्रिंक किसी बोतल में आती है तो उसकी शेप अलग होती है, ठीक है, क्योंकि वो बोतल की शेप में आई है, ठीक। लेकिन उस बोतल में से अगर हम उसे ग्लास में डाल देते हैं तो उसकी शेप अलग हो जाती है, वो ग्लास की शेप में आ जाती है। अब उस ग्लास में से अगर मैं किसी कप में डाल लूं तो वो कप की शेप में आ जाती है। तो लिक्विड जो होता है ना, इसकी शेप चेंज होती रहती है। देखो यहाँ बताया भी गया है,
वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, इसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, इसको आप कोल्ड ड्रिंक के एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड होती है। बस इतना ही समझना है आपको। अब नेक्स्ट आते हैं द गैसेस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स। हमने ऑब्जर्व किया था जो बैलून्स होते हैं ना, उनको जब फिल किया जाता है, बहुत सारे बैलून फिल किए जाते हैं, तो एक सिलेंडर लगा होता है गैस का। जो भी बैलून्स में गैस डाली जाती है वो गैस उसी की शेप को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक, जैसे हम बताया भी गया है, टेक 300 ml स्ट्रिंजेंट क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कुक्स एंड शो फिगर 1.4। इसमें क्या किया गया, ये इस टाइप की 3 नोजल्स ली, ये इसका पिस्टन है और इसमें गैस भरी और रबर कोक लगा दिया। इसकी जो निडल होती है नीचे की, इस पे एक रबर लगा दी गई, रबर की तरह लगा दिया गया। एक में गैस भरी, दूसरे में चोक पाउडर डाल दिया और तीसरे में पानी डाल दिया और इस पिस्टन को निकाल दिया। तो आप देखेंगे जो पानी वाला है ना, ये वाली जो नोजल है पानी वाली, इसको दबाने में ज्यादा टाइम लगेगा अगर मैं इस पिस्टन के ऊपर ग्लिसरीन लगा दूं। चोक वाली, इस वाली जो ये नोजल है, इसमें जो मैंने चोक भरी थी, इसको दबाने में भी मुझे टाइम लगेगा। लेकिन जिसमें गैस भरी हुई है, इसकी जो पिस्टन है वो आसानी से नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो बस ये समझाना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ इस डायग्राम में ये बताया गया है कि वी हैव ऑब्जर्व दैट gases are highly compressible and compare a solid and liquid. The liquefied petroleum LPG cylinder that we get in our home for cooking for the oxygen supply of the hospital in the cylinder is compressed gas. CNG is used to fuel these days in vehicle. ये बता रहा है कि जैसे CNG गैस है ना, वो आजकल व्हीकल्स में भी इस्तेमाल हो रही है। तो CNG गैस जिस भी कार में इस्तेमाल होती है, पीछे एक पंप लगा होता है, CNG पंप कहते हैं जिसको। अब CNG गैस उस पंप में डालेंगे तो वो उसी की शेप ले लेगी। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस इन स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजिली हो जाती है। वी कम टू नाउ ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन। ये बताना चाह रहा है कि गैस जो होती है ना, जिस भी चीज में जाती है वो उसी की शेप ले लेती है। जैसे घर में जो सिलेंडर लगे होते हैं उसमें LPG गैस आती है तो सिलेंडर की शेप ले लेती है। ठीक है, इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक चीज से दूसरी चीज में बहुत जल्दी हाई स्पीड से क्या होते हैं, मूव होते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स इज आल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर। द प्रेशर एक्सेड द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सेड एंड द गैस पार्टिकल्स यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और ये जो पार्टिकल्स है ना, ये बहुत जल्दी से क्या होंगे, एक दूसरे में मूव हो जाते हैं। देखो, जो सॉलिड होगा, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे ना वो आपस में जुड़े होंगे अट्रैक्शन फोर्स के कारण। लिक्विड में भी आपस में जुड़े होते हैं लेकिन इनमें स्पेस बना रहता है। देखो कितना आपस में स्पेस है। और स्पेस को अगर इसमें कुछ और मिला दूं, सपोज ये पानी है, पानी में अगर मैं चीनी मिला दूं तो चीनी जो है इस स्पेस को फिल कर लेगी। थर्ड में भी यही दिखाया गया। गैस है, गैस में भी पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास होते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल आपको पीछे बताया था, इसलिए ये आसानी से नहीं टूटता। लिक्विड में पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के मुकाबले थोड़े पास पास होते हैं लेकिन इनमें स्पेस होता है। गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा पार्ट 2। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। एंड नेक्स्ट पार्ट 3 में इसका बाकी का बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।